इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जुड़ चुके हैं। आप देखेंगे सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो जी न्यूज पर आपका। बहुत धन्यवाद मैम। सर मेरा पहला सवाल है, हालांकि आज मेरे सवाल बहुत ज्यादा हैं आपसे, और क्योंकि आप मुखातिब हो रहे हैं सीधा दर्शकों से, तो मैं ये चाहूंगी, मेरी कोशिश होगी कि बहुत सरल भाषा में हम अपने दर्शकों को बताएं कि आने वाली प्लानिंग क्या होगी। लेकिन आज चौथे किश्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं निर्मला सीतारमण। आज हम और क्या देख सकते हैं कृषि के क्षेत्र में, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए आज और उनके पिटारे से क्या निकलने वाला है? सबसे पहला मेरा यही सवाल है। देखिए, दरअसल अभी जब वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जो चीज़ उनके द्वारा व्यक्त की जाने वाली है उसको उनके पूर्व मैं बताऊं तो उनके व्यक्त करने का कोई महत्व नहीं बचेगा। और सामान्य तौर पर हमारे यहाँ हमेशा व्यक्ति अधिकृत होता है कि किस विषय के लिए कौन घोषणा करेगा। इस पैकेज के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को प्रधानमंत्री जी ने अधिकृत किया है। वे जब शाम को घोषणा करेंगी तभी हम उससे अवगत होंगे, इसलिए मुझसे ये अपेक्षा करना मैं समझता हूँ इस समय उचित नहीं है। सर अभी कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से ऐलान किया गया है, मजदूरों को लेकर ऐलान किया गया, गरीबों को लेकर ऐलान किया गया, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आपका रिएक्शन क्या है? मैं समझता हूं कि जब कोरोना वायरस का संकट आया और उसी समय लॉकडाउन घोषित हुआ, और लॉकडाउन जब घोषित हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अब जीवन कैसे चलेगा। तो पहले चरण के लॉकडाउन में ही प्रधानमंत्री जी ने 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज दिया, और उसका ये परिणाम हुआ कि गरीब से गरीब आदमी तक खाद्यान्न पहुंचा, और सरकार की ओर से पात्र व्यक्ति तक जो धनराशि नगद पहुंचना चाहिए थी वो नगद भी पहुंची। जैसे 3 महीने का खाद्यान्न लोगों के पास पहुंचा, 5 किलो खाद्यान्न और 1 किलो दाल, ये सब नागरिकों के पास पहुंची। और पीएम किसान योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से किसान भाइयों और बहनों के खाते में पहुंचा। जनधन योजना से जुड़ी हुई हमारी बहनें, जिनकी संख्या 20 करोड़ 65 लाख है, उन तक 20,650 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम भी भारत सरकार के द्वारा किया गया। मैं ये कह सकता हूं कि जब पूरे देश में आवाजाही बंद थी और दुकानें भी बंद थीं, ऐसी परिस्थिति में भी सरकार ने जो माध्यम अपनाए उसके कारण देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहा। यह सुनिश्चित करने का काम सर यहीं से मैं अपना अगला सवाल चाहती हूँ आपके सामने रखना, मोदी सरकार ने किया। जी सर, मैं यहीं से अगला सवाल रखना चाहती हूँ। ये तो हो गई ऐलानों की बात। सर देश का मजदूर, देश के गरीब पैकेजिंग को नहीं समझते, ये आप बखूबी जानते हैं। आपका अनुभव, आपका पद, आप ये समझते हैं। राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही है कि कर्ज की जरूरत नहीं है, उन्हें पैसे की जरूरत है। देश के मजदूरों को, देश के किसानों को पैसे की जरूरत है, आप उन्हें कर्ज देकर दबाइए मत। राहुल गांधी को मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में रही तो उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, और उनकी सरकारों के द्वारा किसानों की उन्नति के लिए क्या किया गया। अगर आज किसान तकलीफ भोग रहा है तो इस अपराध के लिए कोई जिम्मेवार है तो सीधे कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी के परिवार के लोग हैं। जहां तक मोदी सरकार के किसान हित का सवाल है तो मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, 1 बरस में पीएम किसान योजना के अंतर्गत 71,000 करोड़ रुपया किसानों की जेब में जाना, यह अपने आप में इतिहास है।
और यह कोई एक साल का अनुदान नहीं है, यह पीएम किसान सम्मान योजना है। किसान का सम्मान करके किसान के खाते में पहुंचाई जा रही है और हर साल 75,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की ओर से किसान को मिलता है। ऐसी योजना कभी भी कांग्रेस की सरकार के समय नहीं चली। और मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि वो किसानों को, किसान के परिश्रम को और मोदी सरकार के पैकेज को भारतीय चश्मा लगाकर देखेंगे तो उनको सही स्थिति दिखाई देगी। जब तक इटली का चश्मा उनके चेहरे पर रहेगा तब तक उनको भारत की खूबी दिखाई देगी नहीं। सर लेकिन मैं अगर उन्हें मजदूरों की बताना बात की चाहता जाए, हूं सर कि मजदूरों की बात की जाए, लॉकडाउन के इस अवसर पर किसानों को 1 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से दिया गया है। 75,000 करोड़ रुपया उपार्जन का उनके बैंक के खातों में पहुंचाया गया। 75,000 करोड़ रुपया, 18,000 करोड़ रुपया पीएम किसान निधि का उनके खातों में पहुंचाया गया। 6,000 करोड़ से अधिक फसल बीमा का पैसा उनके पास पहुंचाया गया। इस लॉकडाउन के पीरियड में 1 लाख करोड़ रुपया किसान की जेब में पहुंचाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। और कल जो पैकेज की घोषणा की गई है, चाहे वो कृषि अधोसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ हो, चाहे वो फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ हो, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ हो, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ हो, दुग्ध सहकारी समितियों के लिए ब्याज की सब्सिडी स्कीम हो। मैंने आपसे यही कहा ना कि ये तो सर इम्प्लीमेंटेशन में वक्त लेती है ना चीजें। पैकेज का ऐलान कर देना, फिर उसका आवंटन होना, फिर उसका इंप्लीमेंट होना, ये एक अलग बात है। लेकिन अभी जो देश की परिस्थिति है सर, आज औरैया से खबर आई है उत्तर प्रदेश के 24 मजदूरों की मौत हो गई है। 35 मजदूर अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि वो 2 ट्रकों में भरकर जा रहे थे। सर ये सुविधा, आप लोगों की ये योजनाएं अभी जो उन्हें फौरी रूप से, तुरंत रूप से राहत देने वाली हैं, वो उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? ये कम्युनिकेशन गैप क्यों? नहीं, मैं आपके माध्यम से लेबर को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दे दिया है कि जो मजदूर जहां तहां रुके हैं, राज्य उनको लाने की व्यवस्था करें। उसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को अनुमति दी गई है। राज्य रेलवे डिपार्टमेंट से, परिवहन विभाग से संपर्क करके, राज्य आपस में संपर्क करके इस आवाजाही को शुरू करें। और अनेक राज्यों ने लाखों लोगों को एक प्रांत से दूसरे प्रांत ले जाने का काम किया है। मैं जो मजदूर आज दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, मैं उनके प्रति अपनी ओर से बहुत संवेदना व्यक्त करता हूं, बहुत दुख व्यक्त करता हूं और मजदूरों को ये आग्रह करना चाहता हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपकी राज्य सरकार लगातार दूसरे राज्य के संपर्क में है। रेल बुकिंग राज्यों के द्वारा की जा रही है, बसें भेजी जा रही हैं। आपका भी नंबर आएगा और आप उचित स्थान पर, अपने घर पर उचित मार्ग से पहुंच जाएंगे। इसलिए कोई पैदल भी सफ़र न करे और अनाधिकृत वाहन पर भी सफर न करे। तो ये भी है ना सर, दिक्कत तो ये भी है कि अब जो मजदूर निकल चुके हैं, ना तो वो टीवी देख रहे होंगे, ना उनके पास कोई साधन है, वो तो मजदूर हैं, वो निकल गए हैं। अब ये चुनौती तो आप लोगों के लिए बन गई ना यहाँ पर कि उन तक आपकी रीच कैसे होगी, कैसे उन्हें उस, अगर वो जिस भी जगह से, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, वहां पर उन्हें कैसे प्रोटेक्शन दी जाए या उन्हें समझाया जाए। पहली बात ये। और दूसरी बात ये है सर कि कुछ और ऐसे राज्य हैं जिसमें केंद्र सरकार का ये कहना है, आपका ये कहना है, आप लोगों का, कि कोऑपरेट नहीं कर रहे। फिर उसमें छत्तीसगढ़ आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, जिन्होंने एक तरह से नकार भी दिया था कि हम रेल सेवा को अपनी तरफ से बहाल नहीं करेंगे। तो ये भी तो एक चैलेंज है। फिर इस पर कैसे काम किया जाएगा? मैं समझता हूं कि कुल मिला के सभी राज्य जो हैं उनको इस समय राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कोरोना वायरस का संकट है, मजदूर आपके राज्य में फंसा हुआ है, उसको उसके घर पहुंचाना ये आपकी जवाबदारी है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आज सुबह बात कर रहा था, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है किसी भी हाईवे पर जो व्यक्ति पैदल चल रहा है उसको वहीं रोका जाएगा, वहाँ उसको भोजन कराया जाएगा,
अगर चप्पल उसके पैर में नहीं है तो उसको नई चप्पल वहाँ दिलवाई जाएगी और वो जिस स्थान पर जिस राज्य में जाना चाहता है अपनी बस से वो उस राज्य के बॉर्डर तक पहुंचाएंगे। ऐसी 1000 बसों को उनने पूरे मध्य प्रदेश में लगाया है। सभी राज्यों को इसका अनुसरण करना चाहिए। सर, मैं आत्मनिर्भर भारत पर आऊं, इसी से जुड़ा पहले एक और प्रश्न मैं आपसे ले लेती हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, मैं यूपी की बात कर रही हूं, उन्होंने ये कहा कि भाई उन्होंने अधिकारियों को ये आदेश दिया कि अगर कोई भी मजदूर या आपको लगता है कोई व्यक्ति पलायन कर रहा है या रास्ते में मिलता है तो उसके खाने की, रहने की व्यवस्था कराई जाए। उसके बाद भी इस तरह की दुर्घटनाएं पूरे देश से आ रही हैं जहां पर मजदूरों की मौत हो रही है। ये अलग एक चिंता का विषय बना नहीं हुआ आप लोगों के लिए? नहीं, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इसीलिए मैंने मजदूर भाइयों को अनुरोध किया, वो जहाँ हैं वहाँ उनको रुककर इंतज़ार करना चाहिए। राज्य सरकारों ने नीचे तक सर्वे कराया है, कौन से गांव का व्यक्ति कौन से स्थान पर दूसरे राज्य में है। राज्यों के पास सारे आंकड़े हैं, उन लोगों के फ़ोन नंबर हैं, पूरा मैपिंग राज्यों ने किया है और राज्य रेलगाड़ियाँ भी बुक कर रहे हैं, राज्य सड़क परिवहन के भी मार्ग अपना रहे हैं। इसलिए धैर्य से उनको इंतजार करना चाहिए। सर, विपक्ष के आरोप, राहुल गांधी ने आज जो कहा या उससे पहले आरोग्य सेतु ऐप हो उस पर उनका सवाल उठाना, लेकिन आज का जो उनका स्टेटमेंट था ये सीधा इस बात को भी लेकर मतलब जो अब आम लोग भी इस तरह से सोचते हैं कि सीधा फायदा कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि आम लोगों को ये है कि भाई हमारा इसमें मुनाफा क्या होगा, सरकार उसे पहले स्पष्ट करे। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का जो विजन हम देख रहे हैं, क्या वो लग रहा है कि उतना आसान है? मैं समझता हूँ इस दुनिया में अगर आपका संकल्प मजबूत और पवित्र है तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। एक समय था जब यही कांग्रेस के नेता स्वच्छ भारत अभियान पर सवाल उठाते थे, तो पूरा भारत ODF हुआ कि नहीं हुआ। इन्हीं लोगों ने जनधन खातों के बारे में ये कहा था कि खाते तो खुल जाएंगे लेकिन खातों में पैसा कहाँ से आएगा। ये ज़बरदस्ती जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। अब आज देख रहे हैं कि खातों में 1 लाख करोड़ रुपया सीधा ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये कांग्रेस की सरकार को समझ में नहीं आता। और जब आत्मनिर्भर भारत की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही है तो ये कोई नारा नहीं है, इसके पीछे एक लंबी एक्सरसाइज सरकार ने की है और हर क्षेत्र के गैप्स को पहचाना है। हाँ। और उस गैप्स को भर के देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है, इस दृष्टि में पूरा विजन प्लान किया है और उस विजन को पूरा करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से पैकेज की घोषणा की है। कृषि के क्षेत्र में हाँ। जो गैप्स हैं उन गैप्स को पहचाना गया है और मैं समझता हूँ कि उन गैप्स को भरने के लिए अगर 1 लाख करोड़ का पैकेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाए तो ये देश के इतिहास में सबसे पहली घटना है। 13,000 करोड़ रुपया का हमारा ये जो अपना पशुओं की बीमारी के लिए वैक्सीनेशन के लिए रखा गया है। 20,000 रुपया मछली पालकों के लिए रखा गया है। 15,000 रुपया पशुपालकों के लिए रखा गया है। 10,000 करोड़ रुपया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए रखा गया है और दुग्ध सहकारी समितियों के लिए भी 5,000 करोड़ रुपया ब्याज इंटरवेंशन स्कीम के लिए रखा गया है। ये अगर इसका रिजल्ट हम देखें, जो बातें आप कर रहे हैं और जिस तरह से आवंटन किया गया है इन ऐलानों में, इस पैकेज में, तो ये वाकई सराहनीय है, क्योंकि इससे जो फायदा मिल रहा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा सराहनीय बात होती है। लेकिन आपने जो बात कही, अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, सर आखिरी सवाल मेरा आपसे है, मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो ममता सरकार तो ये कहती है कि हमें तो केंद्र से कोई भी कॉपरेट करने को तैयार नहीं है, हमने किसानों के खातों में खुद पैसा पहुंचाया। और कुछ इस तरह के आरोप कांग्रेस की जहां पर सरकार है जिन राज्यों में, वो भी कहते हैं कि हम अपने लेवल पर कर रहे हैं, केंद्र सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा हमें। अगर कोई झूठ बोले तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। जब पैसा जाता है तो सब लोगों को मालूम होता है कि काय में पैसा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी मनरेगा का पैसा हो, प्रधानमंत्री सड़क का पैसा हो, प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, कृषि विकास की योजनाएं हो, सबका पैसा हम दे रहे हैं और वो ले रही हैं। लेकिन अगर असत्य वाचन की किसी को आदत पड़ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सर एक छोटा सा और आखिरी सवाल ये कि लॉकडाउन 4.0 का जो स्वरूप है वो कैसा होगा?
और मैं समझता हूं कि उस मामले में गृह मंत्रालय की टीम और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय सब लोग देश भर का जो फीडबैक है उसके आधार पर वर्कआउट कर रहे हैं। देश के मुख्यमंत्रियों ने, देश के और आला अफसरों ने और भिन्न भिन्न स्रोतों से जो जानकारी आई है कोरोना वायरस संकट की भी, आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने की, उन सब को एकजाई करने के बाद उसके निर्देश गृह मंत्रालय जारी करेगा। और सर हम यही उम्मीद करते हैं कि देश की जनता ने क्योंकि इस संकल्प को खुद लिया है और वो इस संकल्प के साथ जीना भी सीख रही है, हर एक गाइडलाइन का जो पालन है वो किया जा रहा है देश की जनता की तरफ से, तो ये उम्मीद सरकार से भी की जाती है कि अब आने वाला समय हो सकता है कि और रियायतों के साथ हो और ये जो ऐलान किए गए हैं सरकार की तरफ से इनका फायदा तुरंत रूप से उन किसानों तक, गरीबों तक, मजदूरों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.